अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राना शहजाद और आज है फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स की क्लास 1। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी नहीं पता, इवन कि उन्होंने ये सिर्फ वर्ड सुना हुआ है फ्रीलांसिंग, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हु इज़ अ फ्रीलांसर एंड हाउ यू कैन अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। तो लेक्चर की जानिब जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, इस पर कौन सा पैसे लगते हैं, फ्री में है। और घंटी बजाना नहीं भूलना ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिल सकें। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जी तो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक प्रोफेशन है जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस इसको प्रोफेशन कह सकते हैं, जिसको हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट फिजिकली अपीयरेंस घर बैठे परफॉर्म करना होता है। हम घर बैठे ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे होते हैं और ये हमारी फ्रीलांसिंग हो रही होती है। आसान अल्फाज में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि घर बैठे अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करना भी फ्रीलांसिंग कहलाता है। फ्रीलांसिंग के लिए कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं है, आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस टाइम चाहें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है? फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ये है तो आप आसानी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। जैसा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़वाइद होते हैं तो डेफिनेटली नुकसान भी होता है। तो चलिए हम फ्रीलांसिंग के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो फ्रीलांसिंग, जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल इसमें आपको टाइम कोई फ़िक्स लिमिट नहीं है। आप अपने बॉस खुद हैं, यू आर योर ऑन बॉस। आप घर बैठे हैं, आप किसी दोस्त की तरफ बैठे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि आपको कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं करना पड़ता। अब देखें, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ रहा है, या मैं ऑफिस जाता हूँ तभी मुझे ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। जबकि जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो हमने एक ट्राउज़र और एक शर्ट पहननी है, टी शर्ट, और सुकून से अपने लैपटॉप के सामने काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके बहुत से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ने जाना है और डेफिनेटली उनकी बाइक की मेंटेनेंस, उनके बाइक का पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके एक्सपेंसेस में आती हैं। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर हम देखा जाए तो मेजॉरिटी हमारे फीमेल्स में स्कूल और कॉलेजेस में एज अ टीचर प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आपको अगर पे वो 20,000 भी दे रहे हैं तो आप 5 to 6,000 आप ऑटो का रेंट पे कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपको तैयार होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में आपको मेकअप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मेकअप का ख़र्चा भी बच जाएगा। देखें कितना फ़ायदे हैं फ्रीलांसिंग के। और इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग में आप अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को आप समझते हैं ये मैं कर सकता हूँ, आप वो प्रोजेक्ट्स गेट करते हैं क्लाइंट से और उन पर काम करते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग करते हुए आप और भी बहुत सारे स्किल्स लर्न कर सकते हैं। जबकि अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो अगर ऑफिस आपकी जॉब टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM till 8 PM, उसके बाद आप में हिम्मत नहीं होती कि आप फर्दर कोई काम कर सकें या किसी स्किल को सीख सकें। तो फ्रीलांसिंग इस हवाले से बहुत बेस्ट है। आप इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी आपको लिमिट नहीं है किसी भी किस्म की। तो अब चलते हैं थोड़े से इसके नुकसानात की तरफ। तो उसमें फर्स्टली ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली न्यू प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहना पड़ता है। हमें एक क्लाइंट पे नहीं रह सकते। बाज़ औक़ात होता है कि एक क्लाइंट हमारे लिए बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, बट फिर भी फ्रीलांसिंग में हमें नए से नया क्लाइंट जो है वो उसकी तलाश में रहना पड़ता है। उसके अलावा ये है कि आपको कुछ स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा सीखने पड़ते हैं। अक्सर ये होता है कि आपको एक स्किल आता है, क्लाइंट दूसरे की डिमांड करता है, तो आपको आप उस वर्क को ग्रैब करने के लिए आप दूसरे काम को भी जो है वो ग्रैब कर लेते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा। तो वो इस तरह से आपको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और इसके साथ साथ अकेले काम करना बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप जब अकेले बैठे हैं, लैपटॉप आपकी चेयर, तो अकेले काम करना बहुत बोरिंग हो जाता है। इसके अलावा आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ता है। आपने अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं भाई, मैंने काम करना ही करना है। आपके ऊपर कोई डंडा लेके नहीं चढ़ा हुआ, आपको खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा। और एक इसका नुकसान ये है कि देखें, जब आप
24 आवर्स घर में रहेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर के साथ बैठे हैं, तो घर वालों को तो फिर भी पता लग जाता है कि भाई हमारा बच्चा कमाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन आपके दोस्त आपको बिल्कुल वेला तरीन इंसान समझते हैं। वो समझते हैं कि देखो भाई ये बंदा जब देखो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है और जब देखो लैपटॉप पे बैठा है, पता नहीं मूवीज़ देखता है या क्या करता है। तो वो आपको जब दिल करता है वो आपको टिंग टोंग, कभी कॉल कभी टेक्स्ट करते रहते हैं कि आप बहुत वेले इंसान हो। तो ये इसके थोड़े से नुकसानात हैं। इसके साथ एक मेन ये है कि आपकी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप सुबह से शाम तक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके दोस्तों के साथ सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा फ्रीलांसिंग भी करें, अर्निंग भी करें, पैसा भी कमाएं, लेकिन अपनी सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना करें। आप वीक में 1-2 दिन ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, गपशप करें, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो। तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आई थिंक सो इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं कि हु इज़ तो फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको फ्रीलांसिंग में भी बताया, वो घर बैठे खुद से अपनी अर्निंग कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो ये बेसिकली फ्रीलांसर हम इसको बोलते हैं कि जो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए बगैर, फिज़िकली वहाँ अपीयर हुए बगैर, घर बैठे अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करते हुए पैसा कमा रहा है, तो वो एक फ्रीलांसर है। बेसिकली फ्रीलांसर की जो जॉब टाइम होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। लाइक हमें इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए, फ्रीलांसिंग को यूटिलाइज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में 2 से 3 दफ़ा जिक्र किया सर्विसेज का, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार सर्विसेज क्या है, सर्विसेज का बार बार जो है वो तज़किरा किया जा रहा है। तो सर्विसेज बेसिकली ये चीज़ है जो आपके स्किल्स हैं। लाइक अगर आप डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप जो है वो MS ऑफिस एक्सपर्ट हैं, आपका वॉइस अच्छा है, वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जिनको आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सेल आउट करके इन सर्विसेज को बहुत अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। जैसा कि हम फ्रीलांसिंग पे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का जिक्र ज़रूर करेंगे अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए, जिन पे हम अकाउंट बनाते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिनमें चंद एक का मैं जिक्र करता जाऊँ, लाइक फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, guru.com, design99, people per hour, ये बहुत पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 2 तरह की फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग और एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में हमारे पास ये साइट्स आ जाती हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, जिसके ऊपर हम अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर हम नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारा मेन सोर्स है चीज़ें आजकल सेल आउट करने का। तो सोशल मीडिया में हमारा नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में हमारे पास facebook.com, इंस्टाग्राम एंड स्पेशली लिंक्डइन से याद है बच्चों कि अगर आपने अपने लिंक्डइन पे अकाउंट्स नहीं बनाए तो आज ही आपने पहला काम करना है कि लिंक्डइन पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो एक लिंक्डइन पे भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसके अकाउंट्स लाजमी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस तरह हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि क्लाइंट आता है या बायर आता है, वो एक रिक्वेस्ट पोस्ट करता है, तो हम देखते हैं कि क्या मैं इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, इस रिक्वेस्ट में जो जॉब दी गई है क्या मैं उस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। हाँ, अगर आप उस जॉब के लिए सूटेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बिड करते हैं या हम उसको रिक्वेस्ट पे अप्लाई करते हैं कि येस आई कैन डू दिस वर्क। इन डिटेल हम एक प्रपोजल लिखते हैं जिसकी वीडियो भी आने वाले लेक्चर्स में आपसे शेयर की जाएगी कि किस तरह से हमने एक जो है वो प्रोजेक्ट विनिंग प्रपोजल जो है राइट अप करना है। तो हम इस तरह से उस क्लाइंट को प्रपोजल फॉरवर्ड करते हैं, क्लाइंट हमारा प्रपोजल देखता है, अगर उसको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करता है, हमें हायर करता है काम के लिए और हम उसका टास्क कंप्लीट करते हैं और हमें जो हमारी फिक्स्ड अमाउंट होती है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम इससे हट के बात करें नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स की, तो वहाँ पे हम किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पेज बना सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उससे रिलेटेड पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो और बहुत अच्छा कंटेंट आप
वहाँ पे देकर एड्स लगा सकते हो, एड्स प्रमोट कर सकते हो, जिसके साथ बहुत ज़्यादा ऑडियंस आप ग्रैब कर सकते हो और फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसर कौन होता है और हम किस तरह से फ्रीलांसर बन सकते हैं और किस तरह फ्रीलांसिंग को यूज़ करते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और हमारी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।